नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल जीके एडिटोरियल। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम सॉफ्टवेयर कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको और भी काफी सारे प्रश्न पढ़ने को मिल जाएंगे और पीडीएफ का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, What kind of software would you most likely to use keep track of a billing account? ठीक है, तो किसी बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए, यानी कि कोई एक बिलिंग अकाउंट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सेल का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट यानी कि उसके अंदर एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर हम फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये तीनों आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन ई है, कोबोल, वो भी एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए जो एप्लीकेशन बनाई जाती है उनमें यूज की जाती है। इसके अलावा सी, सी प्लस प्लस और जावा जो है ये सब आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन प्रोग्राम कॉल्ड? ठीक है, तो किसी प्रोग्राम के अंदर आप एरर को ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम डीबगिंग, यानी कि जो उसके अंदर बग है उसको आप ठीक कर रहे हो, डीबग कर रहे हो। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, डैश सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ डेटा? तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर रो और कॉलम होती हैं और जो हमें अलाउ करता है कि हम उसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं रो और कॉलम में? तो रो और कॉलम आप सब जानते हैं स्प्रेडशीट के अंदर होती है और स्प्रेडशीट होती है हमारी एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा वो हमें अलाउ कर सकता है किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए, किसके अंदर? रो और कॉलम के डेटा के अंदर। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका सही है और हमारा जो एमएस एक्सेल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर्स प्रोसेसेस फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस कनेक्टिंग द यूजर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर? ठीक है, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को, ठीक है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने में, इसके अलावा, ठीक है, फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस, ठीक है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस का काम करता है। इसके अलावा वो कनेक्टिंग करता है यूजर को और एप्लीकेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यानी कि यूजर और हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, छठा प्रश्न है, डैश आर वर्ड्स दैट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज? यानी कि ये वो शब्द हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खुद के इस्तेमाल के लिए जो है फिक्स होते हैं, यानी कि उन शब्दों का इस्तेमाल आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी और मकसद से नहीं कर सकते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उन्हीं के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? रिजर्व वर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे जावास्क्रिप्ट जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसमें जो VAR, ठीक है, वेर जो शब्द होता है उसका इस्तेमाल हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल हम खुद वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं VAR शब्द को ही वेरिएबल बनाऊं तो नहीं कर सकता, लेकिन वेरिएबल शब्द का इस्तेमाल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जरूर कर सकते हैं। तो छठे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यहां पर आपका सही है, वो रिजर्व वर्ड होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए खुद के लिए, ठीक है, उसके खुद के इस्तेमाल के लिए बने हुए होते हैं, तो वो होते हैं आपके रिजर्व वर्ड। सातवां प्रश्न है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू? यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है कि डेटा को किसमें बदलना है? तो डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में बदलना उनका मेन मकसद होता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यही उनका प्राइमरी पर्पस होता है। आठवां प्रश्न है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड? तो किसी सॉफ्टवेयर कोड के अंदर एरर को ढूंढना, ठीक है ना, फाइंड करना क्या कहलाता है? तो एरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है और उस एरर को ठीक करना डीबगिंग कहलाता है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। यहां पर पूछा गया है कि फाइंडिंग एरर, एरर को ढूंढना, ठीक है, तो आप जब एरर को ढूंढते हो तो उसे टेस्टिंग कहते हैं और एरर को ढूंढने के बाद जब उसको आप ठीक करते हो तो उसे डीबगिंग कहते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, टेस्टिंग। नौवां प्रश्न है, ए प्रोग्राम एम्बेडेड इन ए सेमीकंडक्टर चिप
ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोग्राम है जो कि एम्बेड किया गया है एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर, जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी कि एक चिप है, फॉर एग्जांपल कोई आईसी है, ठीक है, उस आईसी को जब कंपनी में बनाया गया था तो उसके अंदर एक प्रोग्राम एम्बेड किया गया था, एक प्रोग्राम उसके अंदर सेट किया गया था। तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं कि जो किसी भी चिप के अंदर, किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी आईसी के अंदर कंपनी में जो है सेट किया जाता है, मतलब बाद में उसको बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं या फिर इस तरह के जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं तो उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्म शब्द आपने कई बार सुना होगा, फर्म जो हम कई बार कंपनी के लिए भी यूज करते हैं कि उस फर्म में ये हो गया, ठीक है, तो फर्म जो है कंपनी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फर्मवेयर, ठीक है, उन सभी चिपों को हम कहते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं जो किसी आईसी के अंदर एम्बेड किया गया होता है, किसी प्रोसेसर के अंदर एम्बेड किया गया होता है कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके टीवी का जो रिमोट है उसमें आपने देखा होगा कि आप जिस बटन को, हर एक जो आपका बटन होता है उसका अलग अलग काम होता है। तो जो आपका रिमोट होता है उसका सॉफ्टवेयर कभी नहीं उड़ता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसका सॉफ्टवेयर कभी उड़ता ही नहीं है। क्यों? अगर सॉफ्टवेयर उड़ता है तो वो हमेशा के लिए खराब हो जाता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, जैसे अगर आपका मोबाइल है तो उस मोबाइल में क्या है कि अगर उसका सॉफ्टवेयर उड़ता है तो आप उसको दोबारा डाल सकते हो। लेकिन जो कुछ ऐसे डिवाइस हो जैसे कि आपका टीवी का रिमोट है या फिर आपकी वॉशिंग मशीन है घर में, आजकल जो डिजिटल वॉशिंग मशीन आने लगी है, ठीक है, जिसमें आपको डिजिटल पैनल दिखाई देता है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कि कितना वेट उसके अंदर डाला गया है, कितना उसके अंदर पानी है। तो इस तरह की जो जानकारी देते हैं उनमें जो है एम्बेड प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, ठीक है, उस ऐसी ऐसी लगाई जाती है जिनके अंदर पहले से प्रोग्राम सेट किया जाता है जब कंपनी में उन प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। 10वां प्रश्न है, which of the following computer language is a mathematically oriented language used for scientific problems। तो साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह है फोरट्रेन, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है 10वें प्रश्न का। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।